होगा यस सर। कि ये एक्सपेक्टेशन होगी कि आप उन क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे।
ओके क्लास, सो आप लोगों ने क्लास को देखा होगा। आई बिलीव यू ऑल हैव गॉन थ्रू द क्लास एंड आपने चीज समझ आ गई होगी कि लाइक लास्ट टाइम हम कर क्या रहे थे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हमने लास्ट टाइम कौन सी डेफिनेशन करी थी, लाइक व्हाट वी हैव कवर्ड, प्लीज? सर यही टॉपिक कर रहे थे। ओके ओके ओके, तो हमने लिखा क्या था? मतलब कौन कौन सी डेफिनेशन कर ली थी, फिर अकॉर्डिंग टू दैट मैं आगे प्रोसीड करता हूँ ताकि आपको अच्छा हो जाए मतलब टाइम से। सर आपने वीडियो शो करवाई थी रिवर्सिबल और रिवर्सिबल की। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो उसके अलावा डेफिनेशन लिखी थी हमने? Yes, sir. The physical change and chemical change की definition लिखी थी. ओके, तो आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको समझ आ गया कि होता क्या, लाइक जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने मैचअप किया होगा तो। Yes, सर sir. आपने फ्रीजिंग की डेफिनेशन भी करवा दी थी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके ओके, ओके सो हम थोड़ा एमसीक्यूज करते हैं ताकि पता चल जाए कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये क्लास मेरे को थोड़ा लेस अटेंटिव लगती है, और क्लासेस जो है थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। क्या मतलब खाना खा लेते हो कि क्लास के बाद खाना खाते हो, या नींद आती है इस टाइम में? यस बोलो प्लीज, नॉट टू हेजिटेट, यहाँ पे हेजिटेट नहीं होना है। आप थोड़ा शांत होते हैं, मतलब जो पीछे की क्लास होती है और उससे पहले वाली क्लास, उसमें तो बहुत ही ज्यादा हलचल होती है। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू पीपल आर, देखो सारे चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है? एवरीवन विल टाइप इन चैट बॉक्स, अंडरस्टूड? माय क्वेश्चन इज, Okay, sir. in which type of change a new substance is formed? Option है physical change, chemical change, or both A and B, or D option none of these. Yes, please go ahead. मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। In which type of change a new substance is formed? In physical change, in chemical change, in both A and B, or D none of these. देखो क्लास में 12 बच्चे प्रेजेंट है, तो आई एक्सपेक्ट कि 12 के 12 का मेरे को रिस्पॉन्स आना चाहिए। 2 4 5 का आएगा, डजंट मैटर, उसका इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, सभी का आना चाहिए। ओके गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सारे ध्यान से सुनेंगे। मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा 2 बार, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो आपकी लिसनिंग पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? Which among the following is a physical change? Cutting a log of wood in small pieces, burning of wood, ripening of fruit, or cooking of food. मैं रिपीट करता हूँ, which among the following is a physical change? Cutting a log of wood in small pieces, burning of wood, ripening of fruit, or cooking of food. Yes, please. You have 2 minutes to answer it. Okay, okay, fast, fast, fast. Okay, great, great, great. So
The correct answer is नो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट नहीं होगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट कैसे होगा? फिजिकल चेंज में क्या होता है? यस, बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। एनीवन ऑफ यू प्लीज एक्सप्लेन करो। Sir, no new substance is formed and this change is reversible. ओके, तो एक बार अगर फ्रूट जो है वो सड़ गया, खराब हो गया, क्या हम उसको फिर से उस स्टेट में ला पाएंगे? No, No, sir. हाँ, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो ये? एनीवेज, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Which of the following is a chemical change? Which one of the following is a chemical change? Bursting of a firecracker, ठीक है, फायरक्रैकर का जलना, germination of seed, coal formation, या all of these? I hope मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही होगी। Which one of the following is a chemical change? Bursting of a firecracker, germination of seed, coal formation from buried trees. sir, गुड गुड गुड, ऑल ऑफ दीज, ग्रेट। इसका मतलब आप अटेंटिव हो, बहुत अच्छी बात है। ऑल ऑफ दीज, ये सारे केमिकल चेंजेस, इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, राइट? yes, sir. ओके, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? प्लीज टाइप। सर ये करवाया ही नहीं। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। आपको पता नहीं है? करवाया नहीं सर है? नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। एटॉमिक नंबर आपको पता है? The question repeat कर। चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। लिखा? सर नो, हमें ये करवाया नहीं। सर ये सिलेबस में है ही नहीं। नहीं है? चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, ये अभी तक नहीं होगा। नो इश्यूज, नो इश्यूज। अच्छा, रस्ट, रस्ट पता है? व्हाट इज रस्टिंग? हु विल टेल मी? यस Sir, सर। that's in junk. सर जंग लग। सर Okay. जंग जो लगता है आयरन को। वाटर एंड एयर इट गेट रस्टेड। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? Sir, when iron or some iron get in the contact of air and water, the material get rusted. ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? अगर एक छोटा सा बच्चा आपसे नर्सरी का पूछता है व्हाट इज रस्टिंग, तो आप क्या बताओगे? सर, सर अगर ज्यादा टाइम कोई चीज पड़ी रहती है तो उसे, सर आयरन मेटल की चीज पड़ी जाती है तो उसे रस लग जाती है। ओके, अगर हम उसको प्रिवेंट करना चाहें तो हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट? बाय यूजिंग व्हाट? कौन से मेथड से हम उसको प्रिवेंट कर By सकते हैं? painting. Sir, by painting and Sir, by galvanization. Sir, by galvanization. आर यू श्योर? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ। जो लोहे को जंग लगता है उसे बोलते हैं रस्टिंग। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वही होता है बेसिकली। देखो, एक सिंपल सा मेथड होता है कि देखो, जैसे आपने बोला उसमें हम अगर पेंट कर दें तो पेंट इज अ गुड ऑप्शन। अगर आपके पास पेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे आपने कुछ देखा होगा घरों की कुछ दरवाजे के पीछे जो कुंडी होती है, जो बंद करने वाला उसका मतलब मेन हुक होता है, हुक टाइप, ठीक है, तो उसको अगर कई बार जैसे देखो काफी टाइम से यूज ना करें तो काफी स्ट्रोंग हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है, इतने इजी बंद नहीं हो पाता है। तो उस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके ऊपर देखो, अगर हम पेंट लगा रहे हैं
या ऑयलिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर तेल लगा रहे हैं, मतलब तेल उसके ऊपर रगड़ रगड़ के अच्छे से लगा रहे हैं, या ग्रीस, ग्रीस आपने देखा होगा बाइक्स वगैरह में, गाड़ियों वगैरह में यूज की जाती है, ताकि जो इंजन होते हैं अच्छी तरह रोटेट करें और अच्छे से वो रोटेशन कर पाए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट Yes, इज sir. मीनिंग ऑफ लाइक वेज टू प्रिवेंट दी रस्टिंग। उन मेथड से हम रस्टिंग को बचा सकते हैं, जंग लगने से चीजों को बचा सकते हैं। ये तो आपने देखा होगा कुछ पुराने पुराने जैसे बकेट होती है, बाल्टी जो पुराने टाइम में होती थी, जैसे एल्यूमिनियम की बनी हुई, तो उसमें नीचे से छेद डल जाता था, मतलब नीचे से काफी बड़ा होल बन जाता है, वो क्या है, रस्टिंग है। काफी टाइम से बाहर पड़ी हुई चीज जो वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह के कांटेक्ट में आने से जंग लग के खराब हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारे दांत होते हैं, मतलब काले काले, जैसे आप समझ सकते हो कि जो बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसी वे से खराब हो जाती है बाल्टी भी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज रस्टिंग। ओके Yes, sir. ओके सर। यस ओके ओके ओके, सो ग्रेट। बाकी हमने मोस्टली चीज कवर कर ही ली थी, जैसे हमने लाइक आई बिलीव गैल्वेनाइजेशन करा था हमने, क्रिस्टलाइजेशन करा था। No, sir. नो सर ओके ओके ओके, तो नो सर गैल्वेनाइजेशन के बारे में लिखेंगे सारे, मैं चैट बॉक्स में टाइप करूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके सर सारे लिखेंगे। सर ग्लैमलाइजेशन क्या होती है? मैंने चैट बॉक्स में भेजा है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड। देखो इट इज, ये भी एक मेथड होता है जिससे हम रस्टिंग बचा सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, वीडियो दिखाऊंगा आपको, पहले आप इसको लिखो। Done, sir. सारे लिखो प्लीज। Done, sir. सर डन ओके
Done, sir. Sir, done. Okay, please write down. I have written something more, please. And let me know जब complete हो जाएगा, please बताना, ठीक है? Sir, done. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Done, sir.
ओके क्लास, सो अंडरस्टूड, आपको थोड़ा बहुत तो पता चला होगा लाइक व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, राइट? Yes, sir. Okay, so Yes. rest we will be continuing in next session. हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे and this is all for today's session. Okay, God bless you all. Please keep revising, तभी आपका अच्छे से